हेलो गाइस जी, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाइथागोरस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, भारतीय राज व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। और आज दोस्तों हम डिटेल बात करने वाले हैं, एक एक पॉइंट बात करने वाले हैं। और ये सेशन जो होने वाला है ये बेसिक होने वाला है, मतलब राष्ट्रीय जो भारतीय राज व्यवस्था है दोस्तों उसके बारे में, बेस के बारे में हम जानेंगे कि आखिर इसका जो है संबंध कहां से है और किस प्रकार से दोस्तों इसका निर्माण धीरे धीरे होता है। तो चलिए आज जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे इसका नाम है दोस्तों इंडियन पॉलिटी। क्या हम बात करेंगे? इंडियन पॉलिटी के बारे में आज बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय राज व्यवस्था। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय राज व्यवस्था कहा जाता है। और इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से जैसे आप देखें इंडियन पॉलिटी, इसी को कहते हैं भारतीय राज व्यवस्था। और ये जो शब्द है दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था, इसमें क्या होगा आखिर और किसको कहेंगे? तो यहाँ से आप जान लेंगे कि ये भारतीय राज व्यवस्था हम किसको कहेंगे दोस्तों। तो भारत में जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए दोस्तों नियंत्रण किया जाना, कोई प्रबंध किया जाना और उसके लिए सेवा किया जाना दोस्तों, ये सारा कुछ जो व्यवस्था किया जाता है उसी को हम क्या कहेंगे? भारतीय राज व्यवस्था कहेंगे। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो यहाँ से देखेंगे कि नियंत्रण किया जाना, किसी भी चीज का नियंत्रण किया जाना। दूसरा क्या होगा? सेवा करना, नियंत्रण करना हो गया। दूसरा हमारा हो गया सेवा करना। और इसी में दोस्तों शामिल होगा प्रबंध करना, कोई भी चीज है उसका व्यवस्था करना, प्रबंध करना। और यहाँ से दोस्तों इसी सब चीज का जो है व्यवस्था किया जाता है और वही व्यवस्था करना, ये सारा चीज का, इसी को हम क्या कहेंगे? भारतीय राज व्यवस्था कहेंगे। अब यहाँ से तो क्लियर हो जाता है कि भारत के लोगों के द्वारा ये सारा कुछ व्यवस्थित करना ही भारतीय राज व्यवस्था होता है। चाहे वो किसी भी तबके का लोग हो दोस्तों, उसके लिए ये सारा कुछ व्यवस्था किया जाना ही भारतीय राज व्यवस्था कहलाता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि ये भारतीय राज व्यवस्था है, इसके बारे में चर्चा कहां से मिलता है। मतलब दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था के बारे में विवरण हमें कहां से मिलता है? तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ये संविधान से मिलता है। कहां से मिलेगा दोस्तों? ये मिलेगा संविधान से मिलेगा। तो आप यहाँ कहेंगे कि ये हमारा संविधान एक नया वर्ड आ गया। तो जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या है? ये संविधान एक नया वर्ड है, लेकिन इसको भी हम बताने वाले हैं दोस्तों। यदि इसको तोड़ करके हम देखेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा। पहला क्या होगा? तो श्रम होगा। और दूसरा क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि विधान होगा। मतलब क्या है? सम प्लस विधान, और यही क्या होता है? संविधान बन जाता है हमारा। अब यहाँ से देखेंगे इसका कोई अर्थ भी होगा ना, तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे सम मतलब क्या होता है? तो ये होगा सभी के लिए एक समान होता है। क्या होगा? सभी के लिए एक समान होगा। और विधान मतलब क्या होता है दोस्तों? नियम, या फिर इसी को कहेंगे कानून। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि सभी के लिए एक समान नियम या कानून जो रखता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? संविधान कहते हैं। या फिर कहेंगे कि भारत के सभी लोगों के लिए एक समान नियम या कानून का जो समन्वय है, संग्रह है, उसी को हम कहते हैं संविधान। और आप जानते हैं दोस्तों कि भारत में कोई भी नियम लागू होता है तो वो सभी के लिए होता है ना। तो यही हमारा क्या हो गया? संविधान हो गया। तो यहां से हमारा ये क्लियर हो गया कि सम प्लस विधान करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? संविधान हो गया। ये चीज क्लियर है। अब यहां से बात करते हैं कि ये संविधान क्या है दोस्तों। आप जानते हैं कि सभी देश का अपना एक संविधान है। उसमें से यदि हम बात करें कि संविधान का परिभाषा आखिर क्या होगा, तो संविधान का परिभाषा दोस्तों आप यहां से क्लियर करेंगे कि संविधान किसी भी देश का नियम एवं कानून का एक ऐसा संग्रह है जिसके आधार पर उस देश में शासन और प्रशासन किया जाता है। हम क्या बोले दोस्तों कि किसी भी देश का, है ना, कोई भी देश हो, किसी भी देश का दोस्तों क्या होता है? नियम और कानून का एक ऐसा संग्रह होता है जिसके आधार पर क्या किया जाता है? तो आप देखेंगे कि शासन और प्रशासन किया जाता है। शासन और दोस्तों क्या किया जाता है? प्रशासन किया जाता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसी को हम संविधान कहेंगे। अर्थात आप यदि लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे कि संविधान किसी भी देश का, ये देखेंगे दोस्तों, संविधान किसी भी देश का नियम एवं कानून का एक ऐसा संग्रह है जिसके आधार पर उस देश में
शासन और प्रशासन किया जाता है तथा सभी को व्यवस्थित और नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहेंगे, तो संविधान कहेंगे। तो यहाँ से ये चीज हमारा क्लियर हो गया कि संविधान सभी देश का है, लेकिन दोस्तों वहाँ के नियम और कानून का संग्रह है और उसी के आधार पर उस देश में शासन और प्रशासन किया जाता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट जो बात करते हैं, हम बोले कि सभी देश का संविधान है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि दोस्तों कि सभी देश का है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई देश का जो ऐसा भी देश होगा जहाँ का संविधान सबसे पुराना हो, मतलब सबसे पहले कहाँ का संविधान बना है, तो उसमें जो नाम आता है दोस्तों उसको आप नोट करेंगे कि सबसे पहला संविधान, सबसे पहला संविधान किस देश का है। तो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों आप यहाँ के करेंगे, ये जो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। आप याद रखेंगे कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो सबसे पहला संविधान है। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है, दूसरा जो प्रश्न है वो पूछा जाता है कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, मतलब सबसे पहला लिखित संविधान के बारे में, लिखित संविधान के बारे में। तो ये आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ये लिखित में पूछेगा तो आपका हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, अमेरिका हो जाएगा। लेकिन यदि पूछेगा पहला संविधान तो किसका होगा, ब्रिटेन का, और ब्रिटेन का संविधान दोस्तों लिखित में नहीं है, इसीलिए लिखित में जो सबसे पहला होगा वो अमेरिका का आ जाएगा। तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा तथा लिखित संविधान किसका है, सबसे बड़ा तथा लिखित संविधान किस देश का है। तो इसमें जो नाम आता है वो आप जानते होंगे, और वो है हमारा प्यारा भारत। और भारत का ही संविधान दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा भी है और लिखित संविधान भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में अभी यदि वर्तमान में देखा जाए दोस्तों तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं, और इसमें दोस्तों 12 अनुसूची है। और उसी के आधार पर यदि देखेंगे तो इसका जो विस्तार हो जाता है वो सबसे बड़ा विश्व में हो जाता है। तो ये हमारा भारत का नाम सबसे बड़ा और लिखित संविधान के अंतर्गत आता है। तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया यहाँ से। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, ये जब प्रश्न हमारा क्लियर हो जाता है, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं सरकार के अंग के बारे में। सरकार के अंग क्या होते हैं दोस्तों, अब जो बात करेंगे दोस्तों वो हम बात करेंगे सरकार के अंग के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर डिटेल यहाँ पे जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सरकार के अंग के बारे में। क्या हम बात करेंगे, तो ये हमारा जो है सरकार जो होते हैं उसका अंग, सरकार का अंग क्या क्या है ये हम बात करते हैं। तो आपको पता है दोस्तों कि सरकार जो है उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा जो अंग होता है वो न्यायपालिका होता है। तो यहाँ से दोस्तों सरकार के अंग को हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों में यहाँ पे बांट करके हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या होगा वो, तो पहला हम बताएं दोस्तों आपको, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो विधायिका होगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, विधायिका कर दिए। और ये जो दूसरा होगा दोस्तों ये हमारा होगा कार्यपालिका, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कार्यपालिका कर दिए। चलिए ये दूसरा भाग हो गया। और यहीं पे दोस्तों जो तीसरा भाग होता है इसको हम कहते हैं न्यायपालिका। क्या कहते हैं इसको, न्यायपालिका कहते हैं। तो यहाँ से हम देख लिए कि सरकार के 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो आप कहेंगे कि इस तीनों का कोई ना कोई काम होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे इस सब का काम होने वाला है। और क्या होता है, तो विधायिका दोस्तों क्या करता है, कानून का निर्माण करता है, कानून का निर्माण करता है। क्या करेगा, ये कानून निर्माण करेगा दोस्तों। और ये कार्यपालिका क्या करता है, कानून को लागू करता है, लागू करने का काम, कानून लागू करने का काम किसका होता है, तो आप कहेंगे कि कार्यपालिका का होता है। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, तो ये न्याय देने का काम करते हैं, न्याय देना इसका यहाँ पे कार्य हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया, विधायिका क्या करेगा, कानून का निर्माण, कार्यपालिका क्या करेगा, कानून को लागू करेगा, और वहीं पे दोस्तों न्यायपालिका जो दोस्तों कानून को नहीं मानेगा उसको न्याय देने का काम न्यायपालिका का होता है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम एक करके तीनों के बारे में डिटेल बात करेंगे। मतलब क्या है सर, तो यहाँ से हम पहले बात कर लेते हैं इस विधायिका का। और दोस्तों विधायिका को
दो भागों में बांटा जाता है। जो कानून बनाने वाला है, इसको दोस्तों निर्माण करने वाला है, इसको हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक होता है हमारा केंद्र स्तर पर और दूसरा होता है हमारा राज्य स्तर पर। तो कैसे इसको हम बांटेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे। एक स्तर यहाँ पे हम देखते हैं और एक यहाँ पे देख रहे हैं। पहला जो स्तर होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं संसद, ठीक है। और दूसरा जो स्तर होता है, इसको हम कहते हैं विधानमंडल। क्या कहेंगे इसको? तो ये हमारा होता है विधान मंडल और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, दो भागों में बांट दिए। पहला हमारा संसद और दूसरा जो है ये हमारा हो गया विधानमंडल। और ये जो दोस्तों संसद होता है, ये संसद होता है केंद्र स्तर पर। कहाँ होगा ये केंद्र स्तर पर होगा। तो यहाँ से ये चीज हमारा क्लियर हो गया कि संसद हमारा केंद्र स्तर पर होते हैं, वहीं पे विधानमंडल हमारा कहाँ होते हैं, तो ये होगा राज्य स्तर पर होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। मतलब क्या है, संसद केंद्र स्तर पर और यहाँ पे विधानमंडल राज्य स्तर पर होगा। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो संसद जो कानून का निर्माण करेगा और उसको यदि लागू किया जाएगा तो वो पूरे देश के लिए होगा। वहीं पे यदि हम विधानमंडल के बारे में बात करें तो ये प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होते हैं और विधानमंडल के अंतर्गत दोस्तों कोई भी कानून यहाँ पे बनेगा तो ये सिर्फ उसी राज्य के लिए मान्य होगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। चलिए यहाँ से हम अब संसद के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या होता है दोस्तों, संसद जो होते हैं ना, वो 3 अंगों से मिलकर के बना होता है। इसमें क्या क्या आएगा, अब संसद का भी 3 अंग हो गया। क्या क्या होगा देखिए, यहाँ पे संसद का हम 3 अंग में बांट करके देखेंगे। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो है ये हमारा, इसको हम कहते हैं लोकसभा। यहाँ पहला जो होगा दोस्तों, इसको राज्यसभा कर दीजिए, है ना। ये हमारा क्या हो गया, पहला हमारा राज्यसभा। दूसरा जो होता है इसको कहते हैं लोकसभा और यहाँ पे जो तीसरा होता है दोस्तों, ये होता है इसमें राष्ट्रपति। और ये तीनों का जब समन्वय होता है तब हमारा ये संसद बनता है। तो ये 3 भाग देखेंगे। पहला में क्या देखें तो ये राज्यसभा, दूसरा में क्या देखें तो लोकसभा और तीसरा में हम क्या देखें तो राष्ट्रपति। और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का समन्वय से ही हमारा संसद का निर्माण होता है। तो ये चीज आप इसका स्ट्रक्चर को समझ पाए होंगे कि संसद को हमने 3 भागों में देखा। पहला राज्यसभा, फिर लोकसभा और फिर यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति। आप जानते हैं कि राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं ये दोस्तों सभी राज्यों से मिलकर के जाते हैं। ये लोकसभा जो है दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं ये निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत भी करते हैं। तो ये चीज आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। क्या चीज का, ये संसद का जो भाग है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे, ये तो केंद्र स्तर में था दोस्तों, है ना, ये केंद्र स्तर में था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो राज्य स्तर में होते हैं, जिसको हम कहते हैं विधानमंडल। तो इसका कितना अंग होगा ये चीज आप देख लीजिए। इसका भी यहाँ पे 3 अंग होता है। कितने अंग होगा, तो यहाँ पे इसका भी 3 अंग होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तीनों अंग को हम आपके बीच रखने वाले हैं। पहला जो होगा वो क्या होगा, तो विधानसभा होता है। क्या होगा, विधानसभा, ठीक है। और दूसरा जो होता है ये हमारे बीच होता है विधान परिषद। क्या होता है, इसका नाम है विधान परिषद। और तीसरा क्या होता है सर, तो यहाँ पे आप देखेंगे राज्यपाल होता है तीसरा। क्या आ गया, ये राज्यपाल आ गया। मतलब क्या है, पहले नंबर में हम यहाँ पे देखें विधानमंडल को, ये विधानसभा आ गया। दूसरा स्तर में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका ये विधान परिषद आ जाएगा। वहीं पे ये जो तीसरा है ये हमारा क्या है, राज्यपाल। और इन तीनों का जो समन्वय होता है इसी को हम कहते हैं विधानमंडल। क्या कह दिए इसको, विधानमंडल कह दिए। तो यहाँ से आप इसको दोस्तों तोड़ करके देख पाए होंगे कि 2 सदन हम यहाँ पे देखें, और इसी को दोस्तों 2 सदन भी कहा जाता है। कौन कौन सा, तो यदि संसद में देखेंगे 2 सदन, तो ये हमारा राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा। वहीं पे विधानमंडल में हम 2 सदन की बात करें तो ये हमारा विधानसभा और विधान परिषद होने वाला है। तो यहाँ से हमारा ये चीज क्लियर हो गया कि संसद को हम 3 भागों में तोड़ करके देखें, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वहीं पे दोस्तों विधानमंडल को भी हम 3 स्तर पर देखें। इसमें आ गया हमारा विधानसभा, विधान परिषद और यहाँ पे राज्यपाल। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, ये संसद का स्ट्रक्चर हो गया। अब जब हम पढ़ेंगे दोस्तों डिटेल से, उस समय हमारा जो वीडियो होगा वो अलग अलग होगा सभी के ऊपर। जैसे जिस पर हम संसद पढ़ेंगे उस समय राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति का चर्चा होगा, और विधानमंडल को पढ़ेंगे उस समय विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल का चर्चा होगा। यहाँ पे बात आता है दोस्तों विधानसभा का, तो आप देखेंगे कि विधानसभा प्रत्येक राज्य में होता है, लेकिन विधान परिषद जो है प्रत्येक राज्य में नहीं होते हैं।
तो कितने राज्य में होगा? तो आप यहाँ पे सीधा सा याद रखिएगा कि मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी विधान परिषद है। ठीक है, तो 6 राज्य को ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जहाँ पे विधान परिषद है। अर्थात क्या है कि सभी राज्य, इसके अलावा सभी राज्य एक सदनात्मक हैं। जैसे हम सदन के बारे में बोले तो सदन में क्या आ जाता है? तो सदन में हमारा आ गया था क्या? विधानसभा और विधान परिषद। अब मान लीजिए विधान परिषद नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक सदनात्मक कहेंगे कि नहीं? तो वो राज्य क्या हो जाएगा? एक सदनात्मक राज्य हो जाएगा। और जहां पे विधानसभा भी है, विधान परिषद होगा, दोनों होगा, तो वो होगा हमारा द्विसदनात्मक राज्य। तो इसके अंतर्गत आप इसको भी समझ पाए होंगे। इसके बाद जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो हम बात करेंगे कार्यपालिका का। तो यहां से आप देखेंगे कि कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आएगा। अब यहां से हम बात करते हैं दोस्तों किसका? कार्यपालिका का। और कार्यपालिका का काम क्या होता है? तो कानून को लागू करने का काम किसका होता है? ये कार्यपालिका का होता है। यहां से हम क्या देखेंगे दोस्तों? कार्यपालिका कितने भाग में बंटते हैं? तो कार्यपालिका को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। वो 2 भाग कौन कौन सा होता? तो यहाँ से आप देखेंगे इसका जो 2 भाग होगा वो एक होता है अस्थाई, ठीक है, अस्थाई कार्यपालिका होगा, और दूसरा यहाँ पे होगा दोस्तों क्या होगा? अस्थाई होगा। ये क्या हो जाएगा? अस्थाई कार्यपालिका हो जाएगा। और यहां से आप जानेंगे दोस्तों कि अस्थाई कार्यपालिका में किसको रखा जाता है। तो इसमें दोस्तों रखा जाता है जो सिविल सेवक हैं। जितने भी सिविल सेवक हैं ये अस्थाई कार्यपालिका के रूप में रहते हैं, जिसमें आ जाएंगे आईएएस, आ जाएंगे आईपीएस वगैरह आ जाएंगे। ये सब क्या है दोस्तों? अस्थाई कार्यपालिका है। ठीक है, दूसरा जो हमारा आता है ये अस्थाई कार्यपालिका। और इसमें क्या क्या आएगा सर? तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी प्रकार के मंत्री हैं, ठीक है, ये जो मंत्री लोग हैं ये क्या है? अस्थाई कार्यपालिका है, क्योंकि ये जो है कानून को लागू करने का काम करता है दोस्तों। ये मंत्री वगैरह जो भी आ जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया राज्य स्तर में, तो ये सब कहाँ पे आ जाएगा? तो अस्थाई कार्यपालिका के अंतर्गत ये आते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और उठता है कि ये जो अस्थाई कार्यपालिका है इनमें जो भी मेंबर रहते हैं उनका जो कार्यकाल होगा वो क्या होगा? यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों इसके कार्यकाल के बारे में यदि बात करें, जो अस्थाई कार्यपालिका है, और दूसरा है इसमें भी हम कार्यकाल के बारे में बात करेंगे जो हमारा अस्थाई कार्यपालिका है। तो दोनों में क्या होने वाला है ये चीज जल्दी से बता दीजिए। और यहाँ पे आप जानते हैं दोस्तों कि जो अस्थाई है उसका जो होगा कार्यकाल वो क्या होगा? तो अस्थाई है तो इसका निश्चित कार्यकाल होगा ना, ये क्या हो जाएगा? हमारा निश्चित कार्यकाल हो जाएगा। वहीं पे हम बात करें जो अस्थाई है, मतलब जिसमें मंत्री वगैरह आते हैं, ये सब का जो कार्यकाल होगा दोस्तों ये क्या होगा? अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा। तो यहाँ से आप इसको समझ पाए होंगे। और इसके बारे में जब हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों उस समय आपको हम बताएंगे कि किस अनुच्छेद में ये सब कुछ आते हैं। तो यहाँ से आपका ये ओवरव्यू इतना ही रहा। ये कार्यपालिका को देखें, जो कानून को लागू करते हैं, इनको 2 भागों में हमने बांट दिया। पहला क्या है? अस्थाई कार्यपालिका, और दूसरा क्या है दोस्तों? अस्थाई कार्यपालिका। पहला जो अस्थाई कार्यपालिका है इसमें हमारा सिविल सेवक जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह जो आते हैं ये हमारा कहाँ पे आगे दोस्तों? अस्थाई कार्यपालिका में। और वहीं पे अस्थाई कार्यपालिका में हम देखें कि जो भी मंत्री वगैरह हैं ये सब कहाँ पे आएंगे? तो अस्थाई कार्यपालिका में। अब जहां बात करते हैं दोस्तों अस्थाई कार्यपालिका जो है उनका कार्यकाल क्या होता है? तो एक निश्चित होता है। वहीं पे अस्थाई कार्यपालिका का कार्यकाल क्या होगा? तो अनिश्चित होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा एक अंग और बचा हुआ है सरकार का, वो क्या है दोस्तों? न्यायपालिका है। और न्यायपालिका दोस्तों आप जानते हैं इसका जो काम होता है वो न्याय देना। मतलब क्या है? जो कानून को नहीं मानते हैं उसको न्याय देने का काम कौन करती है? तो ये हमारा न्यायपालिका करती है। अब कहेंगे इसमें भाग होगा क्या? इसमें टाइप होगा क्या? तो दोस्तों न्यायपालिका का टाइप नहीं होता है। क्या होगा इसमें? इसमें स्तर होता है। एक होता है उच्च स्तर का, उसे फिर निम्न स्तर, फिर उसमें क्या देखेंगे दोस्तों? एक होता है नीचे, सबसे नीचे स्तर का। तो इसमें हम स्तर देखेंगे और सबसे जो ऊंचा स्तर का होता है न्यायपालिका, उसी को कहा जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, या फिर उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, या फिर उसी का नाम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। तो इसका जो स्तर होगा वो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। पहला क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा सर्वोच्च, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लेंगे इसको सर्वोच्च न्यायालय। और इसी को कहा जाता है क्या? उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम
न्यायालय, और इसी को दोस्तों अंग्रेजी में यदि कहेंगे तो हमारा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसको हम शॉर्ट से एससी से डिनोट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। और इसके जो नीचे का स्तर का होता है दोस्तों, उसका जो नाम है ये क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा, ये उच्च न्यायालय हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे उच्च न्यायालय, इसके नीचे का हो गया। अब इससे नीचे क्या होगा, तो इससे नीचे का जो होता है उसको हम कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय कहेंगे, ठीक है। तो यहां से आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा, अधीनस्थ न्यायालय। और इसके नीचे का जो होता है दोस्तों, इसमें आता है जिला न्यायालय। क्या आएगा इसमें, जिला न्यायालय आएगा। और इससे जो नीचे होता है उसको हम कहते हैं व्यवहार न्यायालय, ठीक है, व्यवहार न्यायालय आता है दोस्तों। तो यहाँ से आप इसको नोट कर पाएंगे। और यहाँ से हमने क्या देखा, तो न्यायपालिका के बारे में देखा। इसमें क्या आ गया, तो हम देखिए दोस्तों, इसमें स्तर वाई होता है, ठीक है। नीचे से यदि चलेंगे तो हमारा व्यवहार न्यायालय सबसे नीचे स्तर, जो क्या होते हैं, एक ग्रामीण स्तर तक भी होते हैं या फिर ब्लॉक स्तर पर होते हैं दोस्तों। उसके बाद उसको हम क्या कहेंगे, व्यवहार न्यायालय। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उसको हम कहते हैं जिला न्यायालय दोस्तों। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये अधीनस्थ न्यायालय होता है। और उच्च न्यायालय उसके बाद आता है दोस्तों, ये क्या होते हैं, प्रत्येक राज्य में होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, उच्च न्यायालय। और इसी को दोस्तों कहा जाता है हाई कोर्ट भी कहा जाता है। तो आप इसको हाई कोर्ट से भी जानेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, उच्च न्यायालय। इससे जो सबसे ऊपर होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं सर्वोच्च, सर्वोच्च मतलब सबसे उच्च या फिर इसको उच्चतम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सर्वोच्च न्यायालय। इसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी हमारा कहाँ पे आ जाएगा, न्यायपालिका का ही एक स्तर है। तो यहाँ से हम इसको भी देख पाए। और इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे देखें कि सरकार का जो अंग है उसमें हम तीन चीज के बारे में बात किए। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। और इसके हम डिटेल यहाँ पे देख लिए दोस्तों डायग्राम मेथड से कि किस प्रकार से किसमें क्या चीज आते हैं और कहाँ पे दोस्तों किसका अंग है और कौन सा दोस्तों काम करने वाली जो है, ये विधायिका में आएगा या कार्यपालिका में आएगा या फिर न्यायपालिका में आएगा। तो यहाँ से ये सारा कुछ आपका क्लियर हो चुका होगा। और दोस्तों इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल जान लिए। तो अब हमारा जो अगला ये सेशन होगा, आज के सेशन में बस इतना ही हम जानेंगे। अगला जो सेशन होगा दोस्तों उसमें हम देखेंगे कि संविधान जो हमारा बनया, संविधान का जो है उसका जो विकास का ऐतिहासिक को हम देखेंगे कि किस तरह से उसका इतिहास रहा और जाकर के हमारा संविधान धीरे धीरे निर्माण होने लगा। तो ये सेशन आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा कि यदि आप नहीं लाइक किए हैं अभी तक तो वीडियो को लाइक कर देंगे और सेशन को दोस्तों शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।